अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फैज़ान। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एक और केस के साथ हम हाजिर। अ वेरी एवरी डे कोर्स। ये आप ज़रूरी नहीं है कि आप डेंचर ऑन इम्प्लांट्स कर रहे हो, आप रोज़ कोई आप स्माइल मेकओवर कर रहे हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, विनियर। और एवरी डे केस का मतलब है रोज़ स्केलिंग हो रही है। एवरी डे केस का मतलब है रोज़ फिलिंग हो रही है। एवरी डे केस का मतलब है किसी के कहीं खाना पस रहा है। एवरी डे रूट कनाल है। तो हम अब ऐसे भी कुछ केस लाएंगे जो हम एवरी डे इनकाउंटर करते हैं, लेकिन वो भी थोड़े से डिटेल में जाके कि वो क्यों हम सही कर रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं, और जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, ऑन वेरी बेसिक केसेस। तो आज का केस डिस्कस कर लेते हैं। ये एक पेशेंट आई हैं, वो कह रही हैं हमारे खाना बहुत पसता है यहाँ पे। ये मिड 60s की पेशेंट है, 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है। इनको कोई और मेडिकल कंडीशन नहीं है। ये रूटीनली और चेकअप्स भी करा लेती हैं, लेकिन इनके खाना जो है वो बहुत फंस रहा है यहाँ पे, विच इज़ अ सेकेंड क्वाड्रेंट, ऊपर आखिरी वाली जगह। अब खाना फंसा है, इन्होंने क्राउन लगाया तो कुछ अरसे पहले। ये बहुत ही, मैंने आपको बताया ना, रोज़मर्रा का केस है, खाना फंस रहा है। अब खाना फंस रहा है, वो किसी वजह से फंस रहा है। सबसे पहले पूछते हैं क्राउन आपने कब लगवाया था। हो सकता है वो क्या, मैंने 20 साल पहले। फिर समझ आता है हो सकता है कहीं गैप आ गया हो, या हो सकता है कहीं कोई फिलिंग टूट गई हो सकता है दांत ही टूट गया हो या हिल गया हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन अगर खाना फंस रहा है ना, मेरे एकदम से सारे अलार्म्स खड़े हो जाते हैं कि यार अंदर, मुझे पता है आपको कैविटी भी होगी, अंदर एक मिशन है, ब्लीडिंग भी हो रही होगी, एक दफ़ा में काम भी नहीं होगा इनका। और एंड दिस इज़ नॉट समथिंग जो फ़ौरन ही ठीक भी हो जाएगा। एक आध इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ताकि वो जो जगह सूजी भी है वो वापस अपनी जगह पे जाए जब हम जाके कॉज रिमूव करेंगे। तो खैर, हमने एक्सरे लिया और तस्वीरें ली। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये इनका क्राउन लगा हुआ है एक, और यहाँ ठीक ठाक खाना इनके फंसा हुआ है। ठीक है। अब अगर कोई पेशेंट आपको बोल रहा हो ना कि मेरे सब दांतों में बहुत खाना फंसता है, दैट यू होने को कुछ भी हो सकता है इसके अंदर भी कोई जॉर्ज बुश की कंस्पिरेसी हो। लेकिन अगर कोई आपको बोल रहा है कि मेरे सब दांतों में प्रॉब्लम, मोस्ट लाइकली या वो ब्रश नहीं कर रहा है, दूसरा मोस्ट लाइकली कि वो स्केलिंग नहीं कराता है, तीसरा ये हो सकता है कि उसको अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो, इसकी वजह से गम्स नीचे जा रहे हैं। तो जनरलाइज कोई भी प्रॉब्लम होगा ना अगर मुंह के अंदर, इसका मतलब जनरलाइज उसके अंदर बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम है, वो यूजली नज़र आ रहा होता है, या साइकोलॉजिकली कि वो सफाई नहीं कर रहा, वो जनरलाइज है इशू। अगर वो कहे मुझे यहाँ फंस रहा है, दैट मीन्स वहाँ कोई प्रॉब्लम है। इनके और भी दांत मैं आपको जाके दिखाऊंगा अभी आगे जाके, कि इनके बहुत सारे दांतों में गैप्स हैं। हमने डायग्नोस करना है कि यहाँ पे गैप में क्या इशू है, क्योंकि ये और किसी गैप का नहीं कह रही। जब इनकी तस्वीर में सामने देख रहा हूँ, बहुत सारे गैप्स हैं इनके दांतों के बीच में, लिटरली यूँ हैं, कुछ गैप बड़े हैं कुछ छोटे हैं। तो खाना सिर्फ यहीं क्यों फंस रहा है और अभी से क्यों उन्होंने बताना शुरू किया है। तो उन्होंने कहा मुझे कोई कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो लेट्स सी, ये नज़र आया आपको कि ये खाना है, एंड मोस्ट लाइकली आपका ये आपका दांत है और ये आपका क्राउन है। तो बीच की जगह है जहाँ पे खाना फंसा है, इसको अब साफ़ करते हैं ताकि हम देखें कि क्या है सिचुएशन। ये हमने एक्सरे लिया। एक्सरे देखते ही अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि दो चीज़ें जो है ना वो फ़ौरन हमें नज़र आ रही है चीखती हुई। पहली बात, खाना क्यों फंस रहा है, क्योंकि ये जगह पे पूरा कांटेक्ट थ्रू एंड थ्रू खाली है। तो यहाँ से खाना जाता है और यहाँ फंसता है, वो फ्लॉस करती हैं, और यहाँ बाय द वे जो गम है वो इस लेवल पे गम होता है तकरीबन। इसका मतलब खाना कहाँ तक फंसता है, वो यहाँ से जाता है, लेकिन वो इस जगह भी जाता है, यहाँ फंसता है। अब ये जगह जो खाना फंस रहा है ये साफ़ नहीं हो सकता अनलेस आप वाटर पिक करके साफ़ कर रहे हो, प्रेशर मार के हम कर रहे हो, या प्रूफ डाल के हम देख के लूप्स के अंदर साफ़ कर रहा हूँ। ऐसे नहीं होना है। वो टूथ पिक मारेंगे वो गम और सूझेगा। और वो फ्लॉस जो कर रहे हैं वो कहाँ तक हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। खाना फंसा हुआ है हमारा कहाँ पे, खाना यहाँ फंसा हुआ है। फ्लॉस वो कहाँ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया एक गम का लेवल है। तो फ्लॉस जो करेंगे तो गम तक ही जाएगी ना, उससे नीचे तो दर्द होगा आपको। तो आप यहाँ तक फ्लॉस कर रहे हैं, खाना नीचे फंसा हुआ है, तो ये जगह और सूजती रहेगी। और जब और सूजेगी, गम्स, उसको जिंजिवाइटिस कहते हैं, तो गम्स और फिर रिसीड करने शुरू करेंगे। जब गम रिसीड करने शुरू करेंगे और पेडोंटाइटिस की तरफ जाएगा, तो फिर वो और खाना फंसेगा। तो एक चिकन एंड एग वाली कहानी है, ये होता रहेगा। तो एक तो मसला ये हमें नज़र आ गया, मैं मिटाता हूँ आपको नज़र आएगा। तो एक तो मसला ये है कि यहाँ पे हमारा गैप है, दैट्स प्रॉब्लम नंबर 1, इसलिए यहाँ खाना फंस रहा है। दूसरा मसला क्या है, इनके सारे जो जगह हैं आगे वाले दांतों में भी जनरलाइज्ड बोन लॉस है। वो वही रीज़न है मैं आपको बताया, या वो सफाई नहीं करती दिन में 2 दफ़ा, रात को सोने से पहले सुबह उठने के बाद, या फिर अनकंट्रोल डायबिटीज़ नहीं है उनको, मैंने चेक कर लिया, या फिर वो स्केलिंग नहीं कराती रेगुलर। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट जनरलाइज्ड बोन लॉस। ठीक है, यूजुअली 1000 रीजन होते हैं। तो अगर वो करा रही हैं
हो सकता है कि पहले ये था प्रॉब्लम, उसके बाद डेंटिस्ट के पास गई हैं और अब जो बोन लॉस हो गया है उतना ही है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए उन वो सारी जगह साफ़ कर लेती हैं, ये भी जगह साफ़ हो जाती है उनसे, ये भी जगह साफ़ हो जाती है, लेकिन ये नहीं हो रही क्योंकि ये एक न्यू प्रॉब्लम है जो कि बढ़ गया है। और विद एज आपका सफाई की ना पावर और मैनुअल डेक्सटेरिटी कम हो जाती है। तो जब वो कम हो जाती है तो हो सकता है वो इतना पीछे वाला दांत इतनी अच्छी तरह अब साफ़ नहीं कर पा रही, तो सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है प्रॉब्लम सब जगह, लेकिन बाकी सब जगह साफ़ हो रही हैं। वो हमने तस्वीर में देख लिया, वो पिंक है, ये जगह हमें नज़र आ रहा है कि यार यहाँ खाना फंसा हुआ है। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसको हम उसमें भी देखते हैं, इंट्रा ओरली नज़र आएगा। तो पेशेंट आपके पास हज़ार प्रॉब्लम्स के लिए आ सकता है, लेकिन पहले प्रॉब्लम क्या है जो फॉर्म पे लिखा होता है? प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ठीक है, उनके जनरलाइज बोन लॉस है। आपने बता दिया कि अगर आप नहीं चाहते कि और ये सब जगह खाना और फंसे, आप स्केलिंग करा लीजिएगा प्लीज़, आप सफाई करा करें एक्स्ट्रा मुझसे ज़्यादा, क्योंकि आपकी ज़्यादा पॉकेटिंग है। यहाँ क्यों फंस रहा है खाना? क्योंकि आपका क्राउन जो है उसके और पीछे वाले दांत के बीच में स्पेस है। अब आपको मैं अंदर भी दिखाता हूँ। ये इंट्राओरल तस्वीर आ गई जब मैंने साफ़ कर दी है। जब खाना हमने वहाँ से निकाला तो अब हमें क्लियरली नज़र आ रहा है, जो एक्सरे पे भी नज़र आ रहा था, कि ये आपका क्राउन है यहाँ पे और ये आपका दांत है यहाँ पे। इसके बीच में अच्छी खासी जगह खाली है, तो यहाँ खाना फंसेगा। और वो मैंने निकालने के बाद भी लाइक ठीक ठाक है। और बाकी जगह देखें, आपको एक्सरे पे नज़र आ रहा था कि अच्छा खासा बोन लॉस है, लेकिन गम्स यहाँ पिंक है। गम्स डू नॉट लुक एज अनहेल्दी एज इट अपीयर्स ऑन दी एक्सरे, ठीक है। तो इस जगह पे सिर्फ हमने प्रॉब्लम है, तो इस जगह पे हमने ठीक करना है। और इसका प्रॉब्लम ठीक कैसे होगा? सिंपल सा सोल्यूशन है, इसका जो क्राउन है ये निकलेगा, फिर हमारा नया क्राउन जो है वो आएगा, जो कि फिर यहाँ तक आएगा, ताकि फिर ये जगह बंद हो जाए और फिर यहाँ खाना ना बसे। ये सोल्यूशन है अगर वो जगह पे आपका फूड इन्फेक्शन हो रहा हो। अगर किसी के जनरलाइज फूड इन्फेक्शन है तो उसका ये हल नहीं है, अगर वो अच्छा खासे एजेड के हैं, कि उनको कहें सब दांत आप निकलवा दें, क्राउन्स लगवा लें, ऐसा नहीं है। इससे अच्छा उनको आप बता दें कि केस टू केस डिपेंड करता है कि आप वाटर पिक ले लें और वो हर खाने के बाद जो है वो आप प्रेस करके कर लिया करें, ताकि वो जगह साफ़ रहे। अदरवाइज़ बड़ी ट्रीटमेंट जो है वो बड़ी इन्वेजिव है कि आपके गम सारे नीचे आए और सबके अंदर खाना फंस रहा है, आप सफाई पे जोड़ दें। इनको तो हमने बोला है कि आप सफाई पे जोड़ दें, बाकी सब जगह पे इस जगह का हम सही कर देंगे, वो आपको नया क्राउन दे देंगे, सिंपल। ये वो पिक्चर है जब हम क्राउन निकालने की तैयारी कर रहे हैं। स्ट्रेट डायमंड शोल्डर पर है एंड मैंने इस वीडियो बना चुका हूँ, आई थिंक सो, यस। आप यहाँ क्लिक करें और जाके देखें हाउ टू रिमूव अ क्राउन। तो वो हमने रिमूव किया है। इसके बक्कल, ऑक्लूजल और पैलेटल हम एक फिशर बनाएंगे और फिर उसे किसी भी एलिवेटर से क्रैक करेंगे ताकि दोनों पीस अलग हो जाएं। और फिर दुआ करेंगे, क्योंकि क्राउन अच्छा खासा पुराना है, कि अंदर जो काम किया हुआ है पिछले डेंटिस्ट ने, क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उस वक्त इतना चेक एंड बैलेंस भी नहीं था, अब थोड़ा ज़्यादा है। उस वक्त तो कुछ भी करते थे तो बस उस वक्त ज़्यादा था काम कि यार पेन फ्री बेसिक वर्क हो जाए। अब थोड़ा एस्थेटिक भी हो गया, अब मटेरियल भी चेंज हो गया, तो पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। और उसने कोई काम खास किया भी था नहीं किया था, क्योंकि मैंने तो बोल दिया क्राउन आपका चेंज कर दूंगा। अंदर मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ कि यार अल्लाह करे टूटा बनाओ, पता लगा 6 पोस्ट लगाए हुए हों और पूरा का पूरा फिलिंग हो। वो तो चल गया था, लेकिन मैं जैसे ही लगाऊंगा वो फिलिंग भी टूट जाएगी, दांत भी टूट जाएगा, फिर मैं कहूँगा आप नया एक इम्प्लांट लगवा लें। तो मैं नहीं चाहता मेरे इम्प्लांट लग जाए, तो बस मैं दुआ कर रहा हूँ, होगा उसके बाद तो देख लेंगे। एनीवेज, तो हमने कट किया। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, मैंने यहाँ से कट किया पूरा और ये पैलेट तक जा रहा है और आपको दांत अंदर नज़र आ रहा है। अभी भी ये देखें, ये थोड़ा सा रहता है क्राउन, यहाँ पर रहता है थोड़ा सा, ये लाइन रहती है, वरना ये आपका टूथ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है क्लियरली। ये व्यू आपको नज़र आएगा लूप्स में। अगर अंदर अमेलगम फिलिंग है तो क्या करेंगे? अगर इस वाले दांत के ऊपर फिलिंग वो लगा हुआ हो मेटल और उसके ऊपर पोर्सलिन, आप उड़ाते जाएंगे और आधी फिलिंग भी उड़ाते जाएंगे। एनीवेज, तो आप लूप्स पहनेंगे तो आपको नजर आएगा क्लियरली कि कहाँ आपका क्राउन ख़त्म हो रहा है। क्राउन को हमने कट किया, फिर मैंने एक स्ट्रेट एलिवेटर रखा और बीच में वेज करके घुमाया तो दोनों पीस अलग हो गए। ये पिक्चर आ गया आफ्टर रिमूवल ऑफ द क्राउन। शुगर है, ये अंदर दांत का स्ट्रक्चर है, फिलिंग भी हुई है उसकी अमेलगम राइट लेफ्ट पे अमेलगम की, और बीच में उन्होंने जो बंद किया हुआ है वो GIC से शायद बंद किया हुआ है। लेकिन इससे ये भी पता लगता है कि इसका मतलब इस दांत पे पहले भी काम हो चुका है, क्योंकि कोई इस तरह थोड़ी करता है कि आधी अमेलगम कर दी, आधी GIC कर दी, थोड़ी कुछ और कर दी। इसका मतलब मेरे ख्याल से पहले इनकी अमेलगम फिलिंग हुई थी और अमेलगम फिलिंग के बाद इनको पेन वेन हुआ होगा, कोई और इशू हुआ होगा, तो फिर इनकी रूट कनाल हुई है। फिर रूट कनाल के बाद जो है बंद करना है तो वो बीच में GIC या कॉम्पोजिट किया हुआ है।
तो इसलिए ये स्ट्रक्चर ही नज़र आ रहा है। ओवरऑल मार्जिन्स सॉर्ट ऑफ ठीक लग रही है मुझे, क्योंकि मार्जिन है। ठीक है, आपको मैं अगर थोड़ा सा दिखाऊं तो ये मार्जिन जा रही, जहाँ पे आपको ब्राउन सी निशान नज़र आ रहा है ना, तो ये पूरे में मार्जिन है, विच इज़ नॉट दैट बैड, ओके। ठीक है, सो मार्जिन का इशू नहीं है, और पहले क्राउन लग गया था तो अभी भी क्राउन लग जाएगा, एक मसला ख़त्म हो गया। तो क्या मैं अब नाप ले लूँ और फिर नया क्राउन लगा दूँ, उनसे कम बड़ा कर लें? नो। पूछें क्यों? दो वजह। एक वजह तो ये है कि इसको तो थोड़ा टाइम दे दें यार, ये जो लाल हो रही है पूरी जगह, इसको थोड़ा टाइम दे दें। यहाँ आप टेम्प्रेरी क्राउन दे दें पेशेंट को, उसको भेज दें कि यार अब, और ये जगह बंद करके कि ये जगह जो है वो हील होने दें थोड़ा, यहाँ खाना फंसा हुआ है क्योंकि ये सूजा हुआ है। अब ये सूजा हुआ है यहाँ पे, और थोड़ा सा मार्जिन के ऊपर भी आया हुआ है। मैं इंप्रेशन ले लूँगा, और एक गम जो है इतने दिन बाद जब से क्राउन बन के आएगा लैब से, गम नीचे चला जाएगा। गम नीचे चला जाएगा तो मैंने क्राउन तो ऊपर तक बनाया, अब वो जगह खाना फंस रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जगह पिंक हो और एज क्लोज टू दिस एरिया हो इस किस्म का, तब हम इसके ऊपर एक इम्प्रेशन लें और नया क्राउन बनाएं। एक तो वजह ये होगी। दूसरी वजह क्या है, जब भी कोई आपको लगे ना कि जगह काली काली बहुत ही लग रही है, मैं ज़रा एक स्केप्टिकल होता हूँ। आपने एक चीज़ मिस कर दी। दूसरी चीज़ क्या है, ये देखें। दूसरा प्रॉब्लम आपने क्या नहीं देखा, ये आप मेरी एक और, ये प्रो टिप, हर दफ़ा प्रो टिप आती है, एक और प्रो टिप है। जिस तरह फॉर एग्जांपल होता है कि मोलर अपर मोलर, आपको दिमाग में रखें ही रखें कि भाई MB2 है ही है, अनलेस नहीं है। ठीक है, आप ढूंढा नहीं मिला, अगर यही रखेंगे यार, तीन ही होती हैं, ओ अच्छा शायद MB2 भी इसमें निकला है, वो भी सिर्फ तब निकली जब आप इधर उधर कर रहे थे, तो पता लगा यार ये कहाँ जा रहा है, ओए तो MB2 निकला ही ऐसा नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप सोचेंगे कि MB2 है ही है और फिर ट्राई करेंगे, नहीं मिली तो चलो 3 है। ठीक है, और जब खाना फंसे पेशेंट के और आप क्राउन वाला काम कर रहे हो, दोनों दांतों के बीच में वो देखें कि वहाँ कैविटीज़ तो नहीं है। अगर नहीं है तो अच्छी बात, अदरवाइज़ आप असूम करेंगे एक्सरे से भी पहले कि यार बीच में यहाँ कैविटी होगी, अगर ये काफ़ी टाइम से खाना फंस रहा है, राइट। तो अगर आप इसको देखें क्राउन के नीचे, ये पूरी जगह यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है थोड़ा सा, जो मुझे रेडियो आपको शायद इसमें नज़र आ जाए, मुझे एक्सरे में और अच्छी तरह नज़र आ रहा था। ये दोनों जगह पे, यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी और यहाँ पे छोटी कैविटीज़ हैं। अब वो एक्सरे के ऊपर नज़र आ रही है मुझे। और मुंह के अंदर क्या है, मुंह में क्या नज़र आ रहा है कि ये जगह जो है ना थोड़ी ब्लैकिश है, और उसके भी नीचे अगर आप देखें, अगर आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए, ये जगह जो है ना, मुझे इस जगह बीच में जो जहाँ मार्जिन ख़त्म हो रही है, उसके भी नीचे वाली जगह जो एक्सरे में नज़र आ रहा है कि मार्जिन के भी नीचे वाली जगह है जहाँ पे आपको रेडियो लूसेंट लग रहा है कि यार वहाँ कैविटी है, तो वहाँ मैं प्रोब डाल के देखूँगा। अगर इतनी बड़ी कैविटी है तो प्रोब डालूंगा तो वो सीधा जाएगा अंदर, देखते हैं। अब मैंने प्रोब जैसे उसके अंदर डाला है, मुझे मार्जिन के नीचे वाली जगह है, वहाँ पे मेरा आधा प्रोब यहाँ अंदर गया हुआ है, विच कन्फर्म्स माई एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑन दी एक्सरे कि यार इसके नीचे कैविटी है। और वो यहाँ पे भी कंफर्म हो गया, सिर्फ एक्सरे पे नहीं है, यहाँ पे भी। और अब आपको, क्योंकि मैंने तस्वीर यहाँ से ली है, थोड़ा मीजियल से ली है, तो अब मुझे ये भी नज़र आ रही है आपको जगह जो मैं आपको एक्सरे बता रहा था कि ये देखें, ये जगह पूरी इट्स ब्लैकिश। इसका मतलब कुछ भी करने से पहले मुझे ये फिलिंग भी सही करनी है, मुझे इसकी नीचे वाली फिलिंग भी ठीक करनी है, राइट। जब वो दोनों फिलिंग हो जाएंगी सही, अब आप नया इंप्रेशन लेंगे और अब आप नया क्राउन बनाएंगे। तो हमने आगे प्रोसीड करने से पहले दोनों फिलिंग की हैं, पूरा उसके अंदर जाके वो रिट्रैक्शन अकाउंट लगाई है, रबर टैम्प, जो भी चीज़ें आपने करनी है वो आप करें, और आइसोलेट करें जगह को, और डायरेक्ट करें, इनडायरेक्ट करें। इट हैज़ टू बी सुपर ड्राई, एंड वो दोनों फिलिंग्स होनी, इट विल नॉट बी ईजी। क्राउन लगाना तो बड़ा आसान है, नाप ही लेना रह गया, मार्जिन वार्जिन तो बनी हुई, आप थोड़ा सा उसको स्मूथ करेंगे बन जाएगा। असल जो एक आलू है ना, वो ये है कि इन दोनों की वो फिलिंग्स आपने करनी है। तो उसमें अगर आप क्या कहते हैं एले दे देंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ब्लड कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो थोड़ी जगह खून कम है, आपको नज़र आ जाएगा आराम से, और आपके कुछ काम करने से इतनी ब्लीडिंग नहीं होगी। दूसरा जो है आप रिट्रैक्शन कॉर्ड्स लगाएंगे। तीसरा मैट्रिक्स बैंड लगाएंगे। मैट्रिक्स बैंड से एक हद तक फ़ायदा होगा, ज़्यादा इतना फ़ायदा हो सकता है ना भी हो, क्योंकि आप रूट्स के करीब जा रहे हैं नीचे, ठीक है। मैट्रिक्स बैंड थोड़ा ऊपर तक होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेज करके आप नीचे करेंगे, आप एले देंगे ताकि दर्द ना हो। यूजली इस किस्म के केस में ना, जब फिलिंग एक दांत पे थोड़ी सी ऊपर हो, एक दांत पे काफ़ी नीचे हो, आई वुड नॉट रिकमेंड वो वाला मैट्रिक्स बैंड लगाएं जो दोनों पे लग रहा है, क्योंकि एक बहुत नीचे, एक यहाँ, वन एट अ टाइम, दोनों का एड्रेस कर लें इशूज़। दोनों फिलिंग कर दी, अब ये दांत तैयार है कि, क्योंकि देखें आपने
ये पहले से पेशेंट को बताना है आपने, क्योंकि पेशेंट आएगा मैं तो खाना पस रहा था, ये पता नहीं डॉक्टर साहब वो क्या हो गया है, 2 किडनी और मेरी नाक भी सीधी कर दी, कह रहे जूते भी तो आपके आप पुराने हो गए अंकल, नए जूते भी लगा लें, 2 फिलिंग के पैसे भी इन्होंने चार्ज कर लिए जिसका बताया नहीं आपने, फिर अब आप कह रहे हैं कुछ और भी। और ये सब आप पहले से डायग्नोस करेंगे एक्सरे पे और क्राउन निकालने के बाद। जब कंफर्म हो जाएगा उनको बता देंगे अंकल आपका सिर्फ क्राउन जो है वो चेंज नहीं होना, आपका गैप जो है वो बंद हो जाएगा, लेकिन बीच में अंदर खाना अगर गया तो वो वहीं फंसा रहेगा और पीछे वाला दांत आपकी रूट कैनाल नहीं हुई भी, वो उसकी थोड़े दिन में रूट कैनाल शुरू हो जाएगी, वो पहुंच जाएगा वहाँ। तो आपको क्या करना है, मैं उसकी दोनों फिलिंग करूँगा, फिर मैं उसके ऊपर करूँगा आपका नया क्राउन, ताकि वो फिर हमेशा के लिए इंशाल्लाह सेटल हो जाए। ये आप कॉस्ट की वजह से भी कहेंगे, दूसरी वजह से आप ट्रस्ट होगा पेशेंट को। जब आप उसको समझा देंगे ना, मैंने सब तस्वीरें पेशेंट के साथ भी शेयर की हुई हैं, जब उसको आप सब समझा देंगे, वो पेशेंट इंसान है, पूरी दुनिया घूम चुका है, टैक्सेस देता है, सब कुछ कर रहा है, तो आपके ख्याल से उसको समझ नहीं आएगा, उसको समझ आएगा कि यार अंदर तो खड्डा है, जब बेसमेंट के नीचे जो पिलर हैं वही 2 टूटे हुए हैं, तो फर्स्ट फ्लोर क्यों खड़ा कर रहे हैं, फिर टूट जाएगा वो वापस नीचे। मेक सेंस? तो इसीलिए उनको बता दिया। अब हम नाप लेंगे और एक नया क्राउन दे देंगे। अब कोई जगह नहीं है इनके ना यहाँ पे खाना पसने की, नहीं यहाँ खाना पसने की, फ्लॉसेबल है अभी भी, एंड दे नीड स्केलिंग एंड बेटर क्लीनिंग जॉब, ताकि यहाँ पे दोबारा कोई इशू ना हो। एंड बाकी जगह पे भी ये है, वरना वो और भी बड़े होते जाएंगे। एंड दैट्स इट, ये दांत जो है वो बच गया। एक और बात मैं बताऊँ आपको इसके बारे में, वो ये है कि कुछ लोग होता बोलें ये कौन सा क्राउन लगा दिया, ये क्या है, ये क्यों आपने छोड़ दिया है सिल्वर। बाइट के हिसाब से होता है ना, तो अगर बाइट में जगह कम है, इतनी भी नहीं है 2.5 mm के, हम PFM के ऊपर वाला जो वो है पोर्शन वो लगा दें, तो वो जगह हम उनसे कहते हैं लैब से कि हमने बाइट जो है वो देख ली है, ये जगह को आप पॉलिश करके भेज दें। ये वैसे भी वो अपर 6 दांत का ऑक्लूजल सरफेस का भी डिस्टल साइड है, कोई ख़ास नज़र नहीं आने वाला। और बाकी जो पेशेंट का 90% या 85% दांत है वो दांत के रंग का है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप वो वाली जगह को पॉलिश कर दें और बाकी जगह पर पोर्शन लगा दें। उसके 2-3 फ़ायदे, एक फ़ायदा है पेशेंट को बताने में आपके 85% दांत फिर भी दांत के रंग का है, ठीक है। दूसरा, बाइट में बैठ गया, आपके पास दूसरा अदर ऑप्शन है कि आप पूरा मेटल कर दें, उससे बेहतर है कि यार सिर्फ इतनी सी जगह। वैसे भी तो पीछे वाला दांत भी देखें, ये भी तो मेटल ही है ना, अमेलगम फिलिंग, और भी उनके मुंह में हुई है, तो आप समझें बीच में अमेलगम फिलिंग ही है। तो दांत स्ट्रॉन्ग भी रहेगा और जितना दांत का एस्थेटिक हो सकता है उतना भी एस्थेटिक हो जाएगा। इवन दो अगर पूरा भी मेटल हो ना, को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इतना ऑक्लूजली अगर, क्योंकि वो बहुत पीछे वाला दांत है और ऊपर वाला दांत है, कोई ख़ास दिखता नहीं है। एनीवेज, मैंने कहा आपको ये बता दूं कि ये मेटल वाला यहाँ पे क्यों है। बाइट में जगह कम थी तो यहाँ से मेटल है, ठीक है, जहाँ जगह ज़्यादा थी। वरना दूसरा ऑप्शन ये होता है कि दांत को आप ट्रिम करें तो जगह बनाएंगे, ठीक है। दांत को आप ज़रा से भी ट्रिम करेंगे तो आप को जगह मिल जाएगी, आप आराम से दांत का रंग का क्राउन बना दें। अगर बिल्कुल भी जगह नहीं है कि आप जो है वो ज़रा सा भी और ट्रिम करेंगे दांत की हाइट, तो फिर वो रॉकिंग शुरू हो जाएगी या वो टिप ऑफ कर सकता है, उसकी सपोर्ट नहीं मिलेगी, उसको रिटेंशन नहीं मिलेगी। तो आप नीचे वाला घिसें, थोड़ा सा इनेमल जो है मत घिसें, मिनिमम काम करें। सो दिस इज़ मिनिमम वर्क, ठीक है। ये लास्ट पोस्ट ऑफ तस्वीर है फ्रॉम द बकल साइड। गम्स देखें वो हेल्दी हो गए, वापस पिंक हो गया वो हर दोनों साइड से, विच इज़ गुड, यही हम चाह रहे थे। अब हम जाएंगे आगे। ये पोस्ट ऑफ एक्सरे, आपको दोनों चीज़ें सही हो गई हैं कि ये कोई गैप नहीं है, ये जगह कॉन्टैक्ट बंद है, मीजली भी डिस्टली भी फ्लॉस करके उनको दिखा दिया है। दूसरी बात जो नज़र आ रही है एक्सरे पे वो ये है कि ये रही आपकी वो फिलिंग जो एक्चुअली यहाँ तक थी, लेकिन आधे पे क्राउन आया हुआ है तो नज़र नहीं आ रही, ये पूरी फिलिंग थी आपकी, ठीक है। अब सोचें इतना स्ट्रक्चर जो है वो रूट के करीब जो है वो आप छोड़ देते, क्योंकि ऊपर से तो ठीक लग रहा था। एक्सरे को आपने कोरिलेट करना है, कोई भी मुंह में चीज़ नज़र आए ना क्या प्रॉब्लमेटिक लग रही है, कंफर्म कर लें कि वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, फिर आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है लग रही है, उसका कुछ भी लग सकता है। मुझे मैंने आपको बताया ना, इफ़ यू सी अ प्रॉब्लम और फील लाइक देयर इज़ अ प्रॉब्लम, चेक करें। अगर नहीं है प्रॉब्लम, चेक करने के बाद इसका मतलब नहीं है प्रॉब्लम। ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दें, ब्रश कर दें अंडर द कारपेट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ अ वेरी सिंपल केस इज़ एग्जीक्यूटेड आफ्टर इन्फॉर्मिंग द पेशेंट, बट यू विल इन्फॉर्म द पेशेंट आफ्टर यू डन द डायग्नोसिस। नंबर 1, क्राउन चेंज होगा, ईजी थिंग। दूसरा, क्राउन निकालने से पहले पेशेंट को आप बताएंगे क्राउन निकालने के आपका सोल्यूशन है, लेकिन उसके नीचे मुझे फिलिंग भी नज़र आ रही है, पीछे वाले दांत के ऊपर भी, उसके अंदर भी फिलिंग होगी। और ये बात तो होगी, ये तो होना ही है, लेकिन अंकल जब मैं क्राउन निकालूंगा तब मैं देखूंगा कि अंदर क्या है। अगर सब कुछ ठीक है अंदर, तो आपका नया क्राउन लग सकता है। अगर मैंने खोला और नज़र आया कि अंदर से पूरा दांत जो है वो गला हुआ है या केरियस है या टूटा हुआ है या कुछ भी है, तो पहले मुझे वो बनाना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट अलग है। तो आपकी कॉस्ट का एलिमेंट भी पेशेंट को पहले से अवेयर है कि यार ये डॉक्टर फैज़ान बहुत ही सीरियस ले रहे हैं डेंटिस्ट्री को, हर चीज़ का ही जो है ना वो लगा रहे हैं।
तो वो पहले से देख लेंगे यार ये बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, हमें यहाँ से नहीं कराना, हमें कहीं और से करना है। हो सकता है वो कहें यार ये पहला डेंटिस्ट है जो मुझे पहले से सब कुछ बता रहा है और अभी तक इसने काम शुरू भी नहीं किया। समझ आइए आपको? तो पेशेंट को ट्रस्ट करें कि वो अंडरस्टैंड करेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उसको एक्सप्लेन सही से करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।